हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, पिछले सत्र में हमने वाल्मीकि जी के बारे में चर्चा किए थे कि किस तरह उन पर भगवान कृपा हुई और उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण लिख दिया ईश्वर की कृपा से। और भगवान राम उसमें लिखे हुए एक एक जैसा उन्होंने लिखा उसी के हिसाब से उन्होंने आचरण किया इस धरती पाकर। इतने ईश्वर कृपालु होते हैं अपने भक्तों के लिए। इस पर हमने काफ़ी उस चर्चा किया। अब कहना चाहिए कि जो हनुमान जी, इसमें हनुमान जी की थोड़ी सी हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो राम कथा है ये सबसे पहले श्री शंकर जी के हृदय में, क्योंकि वो राम जी के परम भक्त है। श्री शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, श्री राम जी के परम परम अनन्य भक्तों में सबसे अग्रणी है। 12 महाजनों में इन्हें 12 महाजन जो भक्ति के परम सिद्ध माने जाते हैं उनमें शंकर जी प्रथम हैं। तो ये शंकर जी के हृदय में राम कथा हमेशा बनी रहती है। वो इतने परम भक्त हैं श्री रामचंद्र जी के। और श्री रामचंद्र जी के परम भक्तों में श्री हनुमंत लाल जी का भी बहुत ही उत्तम और अग्रणी स्थान है, श्री हनुमान जी महाराज का। और ये हनुमान जी महाराज शंकर जी के आंशिक अवतार ही हैं, है ना। और हनुमान जी की जो पूंछ है वो माता पार्वती जिद से पति के साथ आ गई कि मैं भी चलूंगी, तो कहते हैं हनुमान जी की पूंछ माँ पार्वती है और हनुमान जी तो वही हैं परम भक्त प्रभु राम के। अपने प्रभु को सहायता प्रदान क्या क्या उनको कर सकते हैं उस हिसाब से वो श्री हनुमंत लाल के रूप में श्री शंकर जी अवतार लिए। तो कहते हैं कि जिस वक्त माता जानकी को भगवान ने जंगल में छुड़वा दिया लक्ष्मण जी के द्वारा, तो भगवान बड़े उदास रहने लग गए थे। वो विरक्त भाव में चले गए और पूरा अयोध्या का सभा भवन खाली सूना सूना सा लगता था। मतलब जान सी नहीं रह गई, क्योंकि जिस घर में भक्ति नहीं होगी वहाँ शांति कैसे होगी। नारायण, आप ही सोच कर देख लीजिए। और माँ सीता जिस घर में नहीं रहेगी, तो जब भक्ति नहीं रहेगी तो वो घर अशांत हो ही जाएगा। प्रभु भी श्री रामचंद्र जी माँ सीता के जंगल जाने के बाद एक सामान्य पुरुष आचरण करने लग गए, उदास रहने लग गए। अक्सर अपने जो रोज का उनका जो धर्म और कार्य जो कर्तव्य है राज्य का, वो निभाने के बाद वो अपने सभा भवन में घुस जाते, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और वो सीता में ही अपने सीता मैया में ही गुम रहते थे। यह देखकर भरत या लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी बड़े दुखी रहते थे। यह देखकर कौशल्या मैया या फिर सुमित्रा मैया के कई मैया भी काफ़ी दुखी रहती थी। बट कर्तव्य हमेशा प्रेम से ऊंचा माना जाता है और राजा का धर्म प्रेम से अपने पारिवारिक धर्म से ऊंचा धर्म नंबर 1 धर्म हमेशा राजसिक धर्म माना जाता है। तो राज्य का धर्म निर्वहन के लिए श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को जंगल तो भेज दिया, बट उसमें खून में खोए रहते थे। तो यह सब देख हनुमान जी को भी वाल्मीकि रामायण में और भी कुछ अलग अलग शास्त्रों में इनका वर्णन है कि जब वो राम जी की ऐसी दयनीय हालत देखकर हनुमान जी भी धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उनके गर्भगृह में हनुमान जी भी कम जाया करते थे फिर रामचंद्र जी के। तो हनुमान जी बिना प्रभु के कैसे रहे, तो बड़े अनमने ढंग से ये समुद्र के किनारे जाकर दिन भर अनमने ढंग से बैठे रहते। सब इंतजार भी करते थे कि हनुमान कहाँ चले गए और लेट नाइट आते थे ये अयोध्या, आते थे खाते थे और अपना सो जाते थे। लेकिन वो हमेशा प्रभु राम में ही मगन रहते थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि इस प्रकार ऐसे समय का मैं प्रभु में गुणगान करते हुए कैसे निकालूं, मेरे प्रभु तो उदास रहते हैं। यह सोचते हुए समुद्र के किनारे अपने नाखूनों से पूरी रामायण लिख डाली, जो उन्होंने जिनके पात्र वो खुद भी थे उस वक्त। तो प्रभु राम का इतनी अच्छी उन्होंने पत्थरों में अपने नाखूनों से रामायण लिखी। तो उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना प्रभु राम के परम भक्तों में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी भी आते हैं, क्यों ना वाल्मीकि जी को लाकर उन्हें निमंत्रण देकर यह राम कथा जरा वो पढ़ें देखें कि कैसा ठीक मतलब अच्छा लगा उन्हें, क्या है उनकी राय तो ले लूं। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी को बुला कर लाए और वो पूरी रामायण वाल्मीकि जी ने आकर पढ़ा। और वाल्मीकि जी ने जैसे ही वो रामायण पढ़ा तो वह इतने सशक्त शब्दों में और इतने प्रेम भरे शब्दों में एक एक शब्द उन रामायण के पत्रों में ऐसे अमृत थे भरे थे कि वाल्मीकि जी वह उन शब्दों को देखकर दंग रह गए। तो हनुमान जी पूछे कि हे ऋषि, हे मुनिवर, मेरी रामायण आपको अच्छी लगी तो
बोले महाराज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी कि मेरे पास शब्द नहीं। तो यह सुनकर हनुमान जी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि हे ईश्वर, तुम बड़े योग्य व्यक्ति हो, प्रभु राम के भक्त हो, और तुम इतने रामायण में इतने खुश हुए प्रभु राम की चर्चा में, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तो वाल्मीकि जी ने वर क्या मांगा है, बड़े अचरज करने वाली बात है। प्रभु की योजना देखिए यहाँ पर, कि वो अपने अनन्य भक्तों से भी कैसे कैसे योजना करके अपना काम अपने हिसाब से ईश्वर करवाते हैं। कि वाल्मीकि जी भी रामायण लिख चुके थे, तो उन्होंने हनुमान जी से यह वर मांगा कि प्रभु, यदि आपकी रामायण संसार में आ गई तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, इसलिए यह रामायण पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल दीजिए। तो हनुमान जी ने उन सब पत्थरों को उठाकर समुद्र में तो डाल दिया, क्योंकि वर उन्होंने ही बोला था मांग लीजिए। लेकिन राम जी की कृपा ही कहना चाहिए, क्योंकि भक्तों को कभी क्रोध आता नहीं, लेकिन जब ईश्वर की कुछ अलग योजना होती है तो भक्तों को भी क्रोध आ जाता है। जैसा कि हम देखे हैं कि बैकुंठ में जय विजय के कारण कुमार, चार कुमारों को, सनकादिक महाराज लोगों को भी, चारों कुमारों को भी क्रोध आ गया था, क्योंकि ईश्वर की योजना थी। उन चर्चाओं में हम कभी और अलग समय में जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया कि आप इतने परम भक्त और परम संत और ब्रह्मर्षि होते हुए भी इस रामायण को मैंने आपसे वर मांगने के लिए कहा, तो आपने इस तरीके का वर मांगा, तो मैं आपको श्राप भी देता हूँ लगे हाथ, कि आपकी यह रामायण ज़्यादा पॉपुलर यानी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं पा पाएगी। और आपको, आप अब आज से एक सामान्य पुरुष सा बर्ताव करेंगे, और आपको राम जी की पुनः उसी प्रकार की भक्ति तभी मिलेगी जब कलयुग में आप पुनः प्रकट होकर और प्राकृतिक भाषा में रामायण लिखेंगे, ताकि जन जन तक रामायण जाए। तभी आपको सही तरीके से जो मुक्ति है, परमानेंट या मोक्ष जिसे कहना चाहिए, तभी आपको प्राप्त होगी जब, और आप उस कलयुग में ईश्वर के अनन्य भक्त बनेंगे। तो एक तरह से ये श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिलवाया वाल्मीकि जी को हनुमान जी के द्वारा। और इस तरीके से यह ईश्वर की परम योजना थी कि कलयुग में रामायण का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो भविष्य पुराण में यह उल्लेख आता है कि वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी महाराज के रूप में वापस जन्म लिए, और तुलसीदास जी महाराज ने वापस अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस लिखने के उपरांत, या रामचरितमानस आज तक घर घर में इसकी प्रतियां होती हैं। आज तक भक्त इसको गाते गाते, कितने भक्त मोक्ष पाए, कितने भक्त परम गति को पा गए, कितने भक्त परम भक्ति का प्रसाद श्री रामचंद्र जी की कृपा से पा गए। और ये जो तुलसीदास जी महाराज हैं, ये उन्हीं वाल्मीकि जी के अवतार हैं, ऐसा भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। और इस तरीके से यह रामायण आज घर घर में फैला, और तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र जी अपना दर्शन भी दिए चित्रकूट में, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो नारायण, आप देखिए कि ईश्वर शक्ति भी देते हैं, फिर कभी शक्ति छीनते हैं, फिर भक्ति देते हैं, लेकिन अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो वो फिर भक्तों को जन्म देते हैं भक्ति का ही वरदान देने के लिए। तो आओ नारायण, इस कथा से इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा तो मिली कि हम अपने शरीर से, मन से, वचन से जितनी कोशिश हो, मृत्यु सैया में जाने के पहले अपनी पूरी कोशिश और ईमानदारी से हम भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर सकें। और भले हमको कुछ मिले ना मिले, इसकी परवाह ना करते हुए हम तो सिर्फ यह सोचें कि प्रभु रामचंद्र जी के आनंद के लिए, और उस आनंद के कारण मेरे हृदय में जो आनंद आएगा, उस आनंद के लिए सिर्फ भक्ति और भक्ति चाहता हूँ। और इसी भाव से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जीवन निकले, यही कृपा हम भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगे। तो नारायण, अब इसी के साथ हम यह सत्र भी समाप्त करते हैं। अगले सत्र में अब हम श्री संत तुलसीदास जी भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, रामायण में आगे बढ़ने के पहले, है ना। तो इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो।